नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये है एशिया कप विमेंस का थर्ड मैच जो खेला जाएगा मलेशिया और थाईलैंड के बीच में। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो फर्स्ट दो मैचेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये मैच भी होगा दम्बुला में ही, जैसे कि बाकी सारे मैचेस होंगे। मलेशिया की बात करें तो लास्ट टाइम जब T20 इंटरनेशनल खेले थे वो ACC प्रीमियर कप के फाइनल्स में आया था, जहां UAE के साथ उनका फाइनल हुआ था। एंड इनको जो लीड करेंगे इस सीरीज में वो रहेंगी इनकी रेगुलर कैप्टन ही विनीफ्रेड दुराइसिंघम। वहीं थाईलैंड की बात करें तो लास्ट टाइम मई में खेलकर आ रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में, बट इनके स्क्वाड में दो इनके मेन प्लेयर्स नहीं मौजूद हैं इस सीरीज के लिए, जो कि हैं इनकी एक्सपीरियंस बैटर शांतम और इनकी रेगुलर स्किपर चायवाई। इनको लीड करेंगी इस सीरीज में थिप्पाचा पुथावोंग। अगर मैं बात करूं हेड टू हेड की दोनों टीम्स में तो थाईलैंड लीड कर रही है। ओवरऑल 4 मैचेस थाईलैंड जीती है और मलेशिया एक भी मैच नहीं जीत पाई है हेड टू हेड काउंट में फिलहाल। चलते दोस्तों प्रॉबल 11 पे। तो पहले देखते हैं मलेशिया का प्रॉबल 11। तो आपको खेलते हुए दिखेंगी वैन जूलिया इनकी विकेट कीपर, विनीफ्रेड दुराइसिंघम इनकी जो कैप्टन है, एल्सा हंटर, आयना हमीजा हाशिम, मास एलिसा, महिरा इस्माइल, आयना नजवा, धनुश्री मुहुनन, नूर अरियाना नत्स्या, आयसा एलिसा और सुबैका मनीवनन। वहीं थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो आपको खेलते हुए दिखेंगे एन बुचाथम, एन कोंचारोइंकाई इनकी विकेट कीपर, शनीदा सुथारुआंग, पी माया, रोजनन कन्नौ, एस खियाटो, थिप्पाचा पुथावोंग, सुलिपोन लाओमी, उनीचा कोंचमफू, अफिसारा एस और सुनीदा सी। ये सारे हमारे हिसाब से प्रॉबल 11 का हिस्सा होने चाहिए। वेन्यू एनालिसिस की बात करें तो जैसे मैंने बताया ये मैच भी दम्बुला में ही होगा। एंड अगेन जो इसका एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं वो अभी तक इस सीरीज के पहले वाला एनालिसिस दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 मैचेस कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इस वेन्यू पे 3 मैचेस होस्ट हुए थे 2022 में, जिसमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा था 134 रन का एंड टीम बैटिंग सेकंड 2 बार जीती थी। पेस वर्सेस स्पिन की अगर मैं बात करूं उन तीनों मैचेस में तो स्पिनर्स ने आउटराइटली डोमिनेट किया था। 69% ओवर्स डाले और 82% विकेट्स निकाली। रीसेंट फॉर्म की अगर बात करें तो यहाँ पे मलेशिया के लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स अगर आप देखोगे तो ऑफलेट काफी अच्छा रहा है इनका परफॉर्मेंस। केवल एक मैच हार कर आ रहे हैं, एक नो रिजल्ट में रहा था। वहीं थाईलैंड की बात करें तो 4 मैचेस हारे हैं और 6 मैचेस जीत कर आ रहे हैं। चलते दोस्तों रिकॉर्ड्स इन T20 इंटरनेशनल्स की तरफ सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो पहले देखते हैं मलेशिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इधर मास एलिसा के नाम है सबसे ज्यादा रन, 422 रन बना दिए हैं 27 इनिंग्स में। विनीफ्रेड दुराइसिंघम ने बनाया 385 रन 23 इनिंग्स में, 48 नॉट आउट इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। वैन जूलिया की बात करें तो 309 रन बनाए हैं 25 इनिंग्स में एंड महिरा इस्माइल ने 303 रन बनाए हैं 25 इनिंग्स में। मलेशिया के बॉलर्स में महिरा ने ही सबसे ज्यादा विकेट्स ली हैं, 35 विकेट्स हैं इनके नाम 28 इनिंग्स में। अच्छी स्ट्राइक रेट रही है 17 की। आयना हमीजा की बात करें तो 29 विकेट्स निकाली हैं 18 की स्ट्राइक रेट से। आयसा एलिसा ने 23 विकेट्स निकाली हैं एंड दुराइसिंघम के नाम है 20 विकेट्स। थाईलैंड के बैटर्स में एन कोंचारोइंकाई ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं 27 इनिंग्स में, 503 रन बनाए हैं 28 की एवरेज से एंड 2 हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है। सुवानन खियाटो ने 16 इनिंग्स में 211 रन बनाए हैं, 1 हाफ सेंचुरी है इनके नाम। चनीदा सुथारुआंग ने बनाए हैं 187 रन 18 इनिंग्स में एंड नीचे अगर आप देखोगे थिप्पाचा पुथावोंग ने 106 रन बनाए हैं 9 इनिंग्स में। बॉलर्स की बात करते हैं तो पुथावोंग ने ही सबसे ज्यादा विकेट्स भी ली हैं, 46 विकेट्स इनके नाम है। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट दोनों को कंबाइंड करके इन्हीं का रहा है, 12 का स्ट्राइक रेट रहा है। एन बुचाथम की बात करूं तो 40 विकेट्स ले चुकी हैं, इनका भी अंडर 15 का स्ट्राइक रेट रहा है। उनीचा कोंचमफू ने ली है 29 विकेट 16 की स्ट्राइक रेट से एंड चनीदा सुथारुआंग के नाम है 27 विकेट्स। रिकॉर्ड्स की बात होगी दोस्तों, अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि फैंटेसी अखाड़ा पे 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक अगर आप खेलते हैं 100 मैचेस एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम रखते हैं आप अपना 1 लाख का, 100% कमीशन आपको वापस दे रहा है फैंटेसी अखाड़ा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में ऐप का। एंड इसके अलावा जब इस मैच की AI टीम आपको व्यू स्पोर्ट के ऐप पर मिल जाएगी तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा अपनी खुद की टीम भी बनाने का। क्रिएट योर टीम का ऑप्शन आ जाएगा डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले एंड वहां जाके आप अपनी टीम बना सकते हैं एंड आफ्टर द मैच कंपेयर कर सकते हैं कि आपके फैंटेसी पॉइंट्स कितने हुए व्यू स्पोर्ट की फैंटेसी पॉइंट्स से। अगर आपके ज्यादा हुए तो आपको सीधा मिल जाएंगे 100 रुपए फैंटेसी अखाड़ा के वॉलेट में। तो दोनों एप्स का लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों एप्स डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो
और जीतो। बेस टीम में चलते हैं तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे थाईलैंड की राइट हैंडेड बैटर एन कोंचारोइंकाई को। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, हेड टू हेड गेम्स में 53 रन बनाए हैं 2 आउटिंग्स में इन्होंने। एंड अगर जो 5 आउटिंग्स उन्होंने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में खेली उसमें भी अच्छा खेल कर आ रही हैं, 33 की एवरेज से 99 रन बनाए। शी इज अ फार सुपीरियर बैटर कंपेयर टू दी अदर विकेट कीपिंग ऑप्शंस जो आपको इस गेम में दिखेंगे एंड हमेशा आपको विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स दिलाती हैं, तो एक स्ट्रेट चॉइस बन जाएंगी। बैटिंग सेक्शन में लेके जाएंगे एल्सा हंटर को, जो कि नंबर 3 पे बैटिंग करेंगी मलेशिया के लिए। मलेशिया के लिए लीडिंग रन गेटर इस साल रही हैं, 182 रन बनाए हैं केवल 6 आउटिंग्स में। एवरेज भी बढ़िया रहा है 36.5 का। 2 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करें तो उसमें 34 रन बनाए हैं, एवरेज 17 का ही रहा है। बट जो भी थाईलैंड के बॉलर्स उस टाइम खेल रहे थे, इनमें से कोई भी थाईलैंड के बॉलर्स अभी नहीं खेल रहे हैं जिन्होंने इन्हें डिसमिस किया था। एंड इसके अलावा पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स में ही 2 हाफ सेंचुरी स्कोर कर ये आ रही हैं। एंड बाय फॉर मलेशिया की बेस्ट बैटर भी रही हैं। काफी डोमेस्टिक क्रिकेट भी ऑस्ट्रेलिया में खेला है, जहां इन्होंने न्यू साउथ वेल्स को किया है रिप्रेजेंट, तो काफी एक्सपीरियंस भी है उस तरीके से। तो बैटिंग सेक्शन में एल्सा हंटर को हम लेकर जाएंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। पहली पिक रहेगी महिरा इस्माइल, मलेशिया की, नंबर 6 पे बैटिंग करती हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग भी करती हैं। मलेशिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर इस साल रही हैं विद 14 विकेट्स टू हर नेम इन ओनली 8 आउटिंग्स। 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में भी 2 विकेट्स इनके नाम हैं। एंड एशिया कप जो पिछला हुआ था उसमें 4 विकेट्स ली थी 6 आउटिंग्स में इन्होंने। शी वॉज ऑल्सो द 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर ड्यूरिंग द ACC प्रीमियर कप विद 9 विकेट्स टू हर नेम इन 6 आउटिंग्स। मोरओवर थाईलैंड के बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन बॉलिंग पे, तो एन बुचाथन 4 बार आउट हुई हैं अलॉन्ग विद एन कोंचारोइनकाई। एंड इसके अलावा पी माया और एस खियाटो भी 3-3 बारी आउट हुई हैं। एंड सबका एवरेज रहा है 20 से कम का, एक्सेप्ट फॉर एन कोंचारोइनकाई। नेक्स्ट होंगी विनिफ्रेन दोराईसिंघम, जो कि हैं ओपनर मलेशिया की और इनकी कैप्टन। ओपन तो करेंगे ही, साथ साथ डेथ में आपको बॉलिंग करते हुए भी दिखेंगी। डबल फैंटेसी वैल्यू के साथ आती हैं। 380 रन बनाए हैं इन्होंने, 20 विकेट्स भी लिए हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में भी विद 7 विकेट्स टू हर नेम इन जस्ट 4 आउटिंग्स। एंड मलेशिया के लिए लीडिंग रन गेटर भी रही हैं और 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर भी रही हैं इस कॉम्पिटिशन में। 11 इनिंग्स में 98 रन बनाए हैं और 7 विकेट्स भी निकाली हैं। नेक्स्ट होंगी सी सुथीरुआंग, जो कि है नंबर 3 पे बैटिंग करने वाली थाईलैंड के लिए, साथ साथ राइट आर्म मीडियम पेसर भी हैं। तो न्यू बॉल लेंगी थाईलैंड के लिए, अलॉन्ग साइड जैसे मैंने बताया क्रूशियल नंबर 3 पोजीशन पे बैटिंग भी करेंगी। ब्रिलियंट रही है हेड टू हेड गेम्स में, जहां 3 इनिंग्स में 52 रन भी बनाए हैं और 3 विकेट्स भी निकाली हैं। इसके साथ साथ थाईलैंड के लिए लीडिंग विकेट टेकर इस साल हैं विद 15 विकेट्स। एंड जो ऑनगोइंग कंपटीशन है विच इज द एशिया कप, उसमें थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। 11 इनिंग्स में केवल 91 रन ही हैं और केवल 3 विकेट्स ही हैं। बट इस साल की परफॉर्मेंस इनकी इन जनरल अच्छी रही है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेम ये रेप्लिकेट करेंगी इस सीरीज में भी। नेक्स्ट ऑलराउंडर जो हम लेके जाएंगे वो होगी एन बुचाथन, जो कि ओपन करेंगी थाईलैंड के लिए। लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ऑफ स्पिनर भी हैं। जस्ट लाइक सुथीरुआंग, इन्होंने भी थोड़ा स्ट्रगल किया है टू फाइंड हर यूजुअल परफॉर्मेंसेज इन दिस कॉम्पिटिशन। 12 इनिंग्स में 6 विकेट्स ही हैं इनके नाम एंड 86 रन हैं। पर टेरिफिक रही है हेड टू हेड गेम में बॉलिंग से, जहां 4 विकेट्स निकाली हैं 4 आउटिंग्स में। एंड इसके अलावा 8th नंबर पर हैं ऑन द ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर्स लिस्ट इन T20 इंटरनेशनल्स। थाईलैंड के लिए तो लीडिंग विकेट टेकर हैं इस फॉर्मेट में विद 118 विकेट्स टू हर नेम इन ओनली 86 आउटिंग्स। बैटिंग से थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही हैं, बट बॉलिंग से हार्डली कभी ये मिस करती हैं। एंड शी इज वन ऑफ द 9 बॉलर्स जिन्होंने 40 या 40 से ज्यादा विकेट्स निकाली हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। तो प्योरली बॉलिंग के लिए भी आप इनको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना। एंड मलेशिया के कुछ बैटर्स हैं जो ऑफ स्पिन पे स्ट्रगल करते हैं, तो आयना नजवा है 3 बारी आउट हुई हैं। आयना हमीजा 15 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हुई हैं। मार्सलीसा 5 बारी अलॉन्ग विद दोराईसिंघम भी 5 बारी आउट हुई हैं, विच मेक्स अगेन बुचाथन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक इन योर बेस टीम। लास्ट जो हम ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो होगी मलेशिया की आयना हमीजा हाशिम। नो अदर पेसर फीचरिंग इन दिस कॉम्पिटिशन हैज पिक्ड मोर विकेट्स देन हर। 29 विकेट्स निकाल ली हैं इन्होंने सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। एंड इसके अलावा बेस्ट इनका बॉलिंग फिगर्स है ACC प्रीमियर कप फाइनल में, जो कि लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच मलेशिया खेली थी, जहां इन्होंने 2 for निकाला था। एंड शी इज वन ऑफ द ओनली 2 मलेशियन बैटर्स जिन्होंने 35 रन से ज्यादा बनाया है 3 बारी सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। एल्सा हंटर बीइंग दी अनदर बैटर। एल्सा हंटर को ऑलरेडी हम पिक कर चुके हैं, तो यहाँ बैटिंग बॉलिंग दोनों से ये भी काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रही हैं। एंड पिछले 7 आउटिंग्स की बात करें तो 5 विकेट उसमें भी निकाल कर आ रही हैं। अब ऑलराउंडर सेक्शन के बाद चलते हैं बॉलिंग सेक्शन पे, जहां पे पहली पिक रहेगी थिपाचा पुथावंग।
ये है थाईलैंड की लेफ्ट हैंडेड बैटर, लेफ्ट आर्म स्पिनर, 6-7 पे बैटिंग करते हुए आपको दिखनी चाहिए। थाईलैंड के लिए सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रही हैं इस साल विद 14 विकेट्स टू हर नेम इन ओनली 10 आउटिंग्स। एंड इसके अलावा हेड टू हेड में 2 ही मैचेस खेली हैं, 5 विकेट्स निकाली हैं। थाईलैंड के लिए लीडिंग विकेट टेकर थी पिछले एडिशन में भी इस सीरीज के, जहां 9 विकेट्स निकाली थी। अंडर लास्ट ईयर नंबर 11 पे ये बैटिंग करती थी, बट काफी हार्डवर्क किया है अपनी बैटिंग पे इन्होंने, है ना, ऊपर बैटिंग करते हुए ये दिखनी चाहिए। पिछले 5 आउटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो 80 रन उसमें बनाकर आ रही हैं। मोरओवर मलेशिया के बैटर्स हैं जो स्ट्रगल करते हैं लेफ्ट आर्म स्पिन पे, तो यहाँ पे वैन जूलिया और महिरा दोनों ही 4-4 बारी आउट हुई हैं। मास एलिसा 3 बारी आउट हो चुकी है। विनीफ्रेड दुराइसिंघम भी 2 बारी आउट हुई है। नेक्स्ट होंगी सुलिपोन लाओमी, जो कि है लेग ब्रेक बॉलर थाईलैंड की। 8th मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स निकाली हैं बाय एनी लेग स्पिनर इन T20 इंटरनेशनल, 63 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स में 5 विकेट्स निकाली हैं। एंड लाइक मोस्ट थाईलैंड बॉलर्स, इनका भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस कंपटीशन में नहीं रहा है। 7 इनिंग्स में 2 ही विकेट्स निकाली हैं, बट रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 8 T20 इंटरनेशनल्स में केवल 2 में ये विकेटलेस रही हैं। लास्ट पिक रहेगी ऊनीचा कमचोंगफू, जो कि है थाईलैंड की ऑफ स्पिनर। थाईलैंड के लिए ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। 77 विकेट्स निकाले हैं इन्होंने 73 आउटिंग्स में। 3 हेड टू हेड आउटिंग्स खेले हैं, हर एक में 1-1 विकेट निकाली है, तो 3 विकेट्स हैं इनके नाम। एंड ये पिछले 10 आउटिंग्स में केवल 1 मैच में विकेटलेस गई हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहां पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे एन कॉन्चनरोन कायको, बैटिंग सेक्शन में एल्सा हंटर, ऑलराउंडर सेक्शन में होगी महिरा इस्माइल, विनीफ्रेड दुराइसिंघम, सी सुथिरुआंग, एन बुचाथन, हमीजा हाशिम। एंड बॉलिंग सेक्शन में हो गई थिपाचा पुथावोंग, सुलिपोन लाओमी और ऊनीचा कमचोंगफू। अब हम बात करेंगे अपने सिनेरियो वाइज टीम्स की। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहां पे मलेशिया पहले बॉलिंग कर रही है। तो यहां पे आप जा सकते हो ऑलराउंडर सेक्शन में आइसिया एलिसा के साथ, जो कि है राइट आर्म मीडियम पेसर मलेशिया की। कंसिस्टेंटली अमंग्स द विकेट्स रही हैं सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर। 23 विकेट्स निकाली हैं, 2 हेड टू हेड आउटिंग्स में 2 विकेट्स भी निकाली हैं। एंड एटलीस्ट आपको 1 ओवर ये डेथ में डालते हुए भी दिखेंगे। दूसरे सिनेरियो की बात करें जब मलेशिया पहले बैटिंग कर रही है, तो अगेन आप ऑलराउंडर सेक्शन में मास एलिसा के साथ जा सकते हो, जो है मलेशिया की लेग ब्रेक बॉलर और राइट हैंडेड बैटर। मलेशिया के लिए ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर रही हैं, अभी तक 1100 से ऊपर रन बनाए हैं 70 आउटिंग्स में। हेड टू हेड में थोड़ा सा पुअर रिकॉर्ड जरूर है, केवल 11 रन ही बना पाई हैं 4 इनिंग्स में। बट बॉलिंग अब रेगुलरली इस साल कर रही हैं, लास्ट ईयर बॉलिंग करते हुए नहीं दिखी थी, तो डबल फैंटेसी वैल्यू इनकी हो जाती है। एंड पिछले 6 आउटिंग्स में तो ब्रिलियंट 41 की एवरेज से 163 रन भी बनाकर आ रही हैं। तो यहाँ पे मलेशिया जब पहले बैटिंग कर रही है तो आप ऑलराउंडर सेक्शन में एज योर 11th पिक मास एलिसा को ले सकते हो। एंड मलेशिया जब बॉलिंग कर रही है तो ऑलराउंडर सेक्शन में आइसिया एलिसा के साथ आप जा सकते हो। फाइनल टीम आपको पता है मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही, तो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। लिंक है पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड यूज करके डाउनलोड करते हो ऐप, तो हम रोज 3 लकी गिवे विनर्स डिसाइड करते हैं, जिन्हें मिलता है नेक्स्ट 7 डेज का सब्सक्रिप्शन व्यू स्पोर्ट का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां आप नेक्स्ट 7 डेज का देख सकते हो AI टीम बिल्कुल फ्री में। जल्दी से डाउनलोड कर लेना ऐप। फाइनल टीम भी इसी गेम की वहीं आपको मिलेगी। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे हमारी थिपाचा पुथावोंग, जो कि है थाईलैंड की, एंड थाईलैंड की ही एन बुचाथाम। अगर हम बात करें डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की, तो हम जाएंगे सी सुथिरुआंग के साथ, जो कि है थाईलैंड की ऑलराउंडर, एंड इसके साथ साथ महिरा इस्माइल के साथ, जो कि है मलेशिया की ऑलराउंडर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारी सीरीज चल रही है। लंका प्रीमियर लीग है, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है, इसके साथ साथ अभी चल रहा है वाइटैलिटी ब्लास्ट भी, और अब एशिया कप भी शुरू हो गया। सबकी टीम्स आपको मिल जाएंगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पर ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।